कुछ सवाल जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन से भी रिलेटेड होते हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, जैसे सिंप्लीफिकेशन ऑफ हमने होल नंबर देखा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ हमने इंटीजर देखा, तो फ्रैक्शन का भी सिंप्लीफिकेशन होता है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। यहाँ भी जो हमारा जो लॉ काम करेगा वो यही करेगा, बोर्ड मास। हमारा यहाँ जो लॉ काम करेगा वो भी क्या करेगा, भी बोर्ड मास, भी फॉर विंकुलम बार, ब्रैकेट, ब्रैकेट में बोले स्मॉल, मिडिल, बिग ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट वन इज सब्ट्रैक्शन। तो अब हम लोग को जो यहाँ देखना है वह देखिए कैसे हम लोग देख सकते हैं, वो यहाँ इस सवाल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस टाइप का जो भी सवाल हो जो फ्रैक्शन मिक्स्ड में है उसको पहले इम्प्रॉपर में लाना, यह हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो यही होना चाहिए कि हम किसी फ्रैक्शन को मिक्स्ड में जो फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में लाए। तो 3 3 9, 9 + 1 10/3 डिवाइडेड बाई 3/5 माइनस 1/10 ऑफ 5/2 प्लस 7/4। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि मेरे पास नंबरों की संख्या n है या मेरे पास फ्रैक्शनों की संख्या n है, तो हमारा जो उसमें ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन 5 टाइप के ही होते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड द लास्ट वन इज ऑफ। तो यदि मेरे पास टोटल संख्या n है तो उन n संख्या के बीच में n-1 ऑपरेशन लगेगा। यानी कि मेरे पास यदि 6 नंबर है या 6 फ्रैक्शन है तो उन 6 नंबर या 6 फ्रैक्शन के बीच में केवल और केवल 5 ही ऑपरेशन, 5 बार ऑपरेशन लग सकता है। यहां देखिए 1 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन, 5 फ्रैक्शन, मेरे पास फ्रैक्शन 5 है तो यहां टोटल 4 ऑपरेशन लगा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यही मैं आपको बता रहा हूं, यदि मेरे पास नंबर या फ्रैक्शन या इंटीजर्स की संख्या n है तो हमारा जो ऑपरेशन का संख्या होगा वह n-1 एक कम होगा। अब हम लोगों को मालूम है कि सबसे पहले काम करते हैं ऑफ का, तो फिर ऑफ का काम करेंगे, मतलब इन दोनों का काम करेंगे, बाकी को जैसा है वैसा ही लिख देंगे। डिवाइडेड बाई 3/5 माइनस 5 से कट गया 2 बार में तो 1/4 प्लस 7/4। अब काम किसका करना है, इन दोनों के बीच का जो डिवीजन का प्रोसेस है। 10/3 डिवीजन को इनटू में चेंज करते हैं तो इसके जो राइट साइड वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो गया 5/3 माइनस 1/4 प्लस 7/4। तो अब क्या होगा, यह कटने वाला तो भैया है नहीं, आपको लग रहा है कि यह कटेगा, नहीं कटेगा। तो 50/9 माइनस 1/4 प्लस 7/4। अब आपको एडिशन का प्रोसेक्शन करना है तो एडिशन के लिए यहां करेंगे, तो अब क्या हो गया हमारा 50/9 माइनस, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आ गया 8/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 4 का एलसीएम 36, 9 4 जा 200, 4 9 जा तो 8 9 जा 72, मतलब आपका जो आंसर आएगा 128/36। इसको आप यदि सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहां देखिए 128/36 64 18 32/9, मतलब 32/9 हमने रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में ले आया 3 होल 5/9। तो इसी प्रकार आपको जब भी सिंप्लीफिकेशन का कोई भी आंसर अगर इम्प्रॉपर में आ रहा है तो आपका एक दायित्व है कि उसको मिक्स फ्रैक्शन में ही लाइए। दूसरा सवाल, सबसे पहले किसका काम करना होगा, विंकुलम बार का। सबसे पहले हमको इस बार का काम करना होगा, यह जैसे है इसको हम लोग वैसे ही जस्ट लाइक उतारेंगे। 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ 3/8 माइनस 1/2 इंटू 3/4 प्लस 1/3। इन दोनों का काम करेंगे तो 6 और 12 का एलसीएम 12, 2 प्लस 1 तो क्या आ गया 3, तो -3/12। हमने इस विंकुलम बार का काम कंप्लीट कर लिया। फिर क्या करेंगे, जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे ब्रैकेट को मैं हटाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। 3/8 माइनस 1/2 इंटू 3/4। अब इस स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, प्लस
3 12 कैल्शियम 12, 4 माइनस 3, ब्रैकेट का काम खत्म, ब्रैकेट को हटा देंगे। अब क्या आ गया 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ 3/8। अब हमको इस मिडिल ब्रैकेट का काम करना है, तो क्या आ गया 3/8 प्लस 1/12। फिर क्या करेंगे 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ 3/8 माइनस, अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया 8 12 का एलसीएम क्या होगा बच्चों 24, 8 3 जा 9 प्लस 2, इन दोनों का काम खत्म। तो अब क्या आ गया हमारा 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ 3/8 माइनस 11/24। अब आपके पास सिर्फ बचा है बिग ब्रैकेट। अब यहां क्या करेंगे हम लोग 3/4 डिवाइड से पहले ऑफ का काम करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 से यह 3 कट गया, 2 से यह 4 टाइम, डिवाइडेड बाई 1/4 माइनस 11/24। फिर क्या करेंगे यहां देखिए 3/4 इंटू 4/1 माइनस 11/24। इस डिवाइड को इंटू में लाए, इसका रेसिप्रोकल 4 से 4 खत्म। अब क्या आ गया 3 माइनस 11/24। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 61/24। अब ये आप लोग का काम है कि इसको आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए। तो इसी प्रकार कोई भी सवाल को आप लोग बना सकते हैं, बस आपको सोचना है कि आप बना तो सही रहे हैं कि नहीं, प्रोसेस तो सही है, ऑपरेशन तो सही कर रहा है, पहले विंकुलम बार, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में स्मॉल, मीडियम, मिडिल, बिग, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड द लास्ट वन इज सबट्रैक्शन। अब हमारा कुछ इस टाइप के सवाल, फाइंड द फ्रैक्शन विच इज एज मच ग्रेटर देन 3/5। आपको एक ऐसा फ्रैक्शन निकालना है जो 3/5 से उतना ही ज्यादा होगा जितना कि 13/15 से छोटा होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कि भैया हमने एक रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ले लिया जो क्या था x/y। अब यह जो x/y है यह उतना बड़ा है 3/5 से, जितना बड़ा है उतना ही वो 13/15 से छोटा है। हमने लिख दिया। अब क्या कीजिए इसको इधर ले आइए तो क्या हो गया x/y प्लस x/y इज इक्वल टू 13/15 प्लस 3/5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या वैल्यू आ गया देखिए, एलसीएम 15, 13 प्लस 9, 2x/y इज इक्वल टू 22/15, 2 से यह कट गया 11 टाइम, मतलब x/y का जो वैल्यू है वह 11/15। मतलब आपका जो फ्रैक्शन निकालना था वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है 11/15। तो किसी भी फ्रैक्शन में फाइंड द फ्रैक्शन, आपको एक वैसा फ्रैक्शन निकालना था जो 3/5 से उतना ही बड़ा है जितना कि 13/15 से छोटा है। तो हमने इस अप्रोच को लिया और हमारा आंसर क्या आ गया 11/15। अब देखिए कुछ इस तरह का सवाल, इफ द वैल्यू ऑफ 7/15 ऑफ अ प्रॉपर्टी बी ₹4,340, इफ द वैल्यू ऑफ 7/15 ऑफ अ प्रॉपर्टी इतना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7/8 ऑफ इट। देखिए इस टाइप का सवाल मैं कैसे बनाता हूं, मैं वैसे ही आपको सिखाऊंगा। आप मान लीजिए कि भैया वैल्यू ऑफ जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोगों ने x मान लिया, तो 7/15 ऑफ x का वैल्यू है 4340। तो 7x इक्वल टू क्या हो गया 4340 इंटू 15, x का वैल्यू क्या हो गया 4340 इंटू 15/7। अब इसको यदि हम काटेंगे तो 620 बार में ये काटेगा, 15 2 जा 30, 9300। मतलब उस जो टोटल प्रॉपर्टी की कीमत आ गई हमको वह क्या आ गई 9300। अब आपको फिर पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7/8 ऑफ इट। तो अब उस प्रॉपर्टी का 7/8 जो वैल्यू होगा वह क्या होगा। सबसे पहले आपने उस प्रॉपर्टी को x माना,
7/15 ऑफ x इज इक्वल टू 4340। 7x इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा 4340 इंटू 15। यहां से फिर क्या होगा x इज इक्वल टू 4340 इंटू 15/7। 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 0। अब क्या किए 15 0, 15 33, यह आ गया आपका उस प्रॉपर्टी का वैल्यू। प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना आ गया 9300। अब बताना है 7/8 ऑफ इट, तो 7/8 ऑफ इट इसका निकाल लीजिए, जो वैल्यू आएगा वही आपका इस सवाल के रिगार्डिंग आंसर आ गया। एक और सवाल, बाई व्हाट लिस्ट नंबर 3/8 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। 3/8 में कौन से छोटे नंबर से गुणा करेंगे कि उसका जो प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा मे बी एन इंटीजर। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे चीज हो सकते हैं, यदि लेकिन यह फ्रैक्शन से रिगार्डिंग सवाल है तो हमको फ्रैक्शन के रिगार्डिंग ही इसका जवाब देना होगा। बाई व्हाट लिस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर या सबसे छोटा फ्रैक्शन वह कौन सा वैल्यू है जब 3/8 में उसको गुना करेंगे तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा इंटीजर। तो इंटीजर तो 1 भी आ सकता है, इंटीजर में क्या आ गया 1 आ गया, अगर जीरो फ्रैक्शन है तो 0 हो गया। तो इस टाइप के सवाल में हमारा क्या होता है, आपको मालूम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कि 3 किसी भी फ्रैक्शन को जब उसके रेसिप्रोकल से गुना करते हैं तो आपका जो वैल्यू आता है वो वैल्यू क्या आता है हमेशा 1। तो क्या करना होगा, मान लीजिए एक 3/8 है, बाई व्हाट लिस्ट नंबर, कौन से लिस्ट नंबर से गुना करना है कि इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू प्रोडक्ट होकर क्या आ जाए इंटीजर। तो इंटीजर में निगेटिव तो आ नहीं सकता है, क्योंकि निगेटिव अगर आएगा तो भैया हमारा फ्रैक्शन तो निगेटिव में होता ही नहीं है, तो इंटीजर हमेशा पॉजिटिव होगा। यहां तक कोई दिक्कत। तो 3/8 में किस नंबर से गुना करेंगे कि वैल्यू क्या दे देगा 1। तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3/8 दैट इज 1 इंटू 8/3, 8/3। मतलब 3/8 में जब 8/3 से गुना करेंगे हम लोग तो वैल्यू क्या आ गया प्रोडक्ट का 1। यह सवाल फिर से देखिए, बाई व्हाट लिस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जिसमें 3/8 में गुना करेंगे तो जो प्रोडक्ट जो होगा वह प्रोडक्ट क्या आएगा एक इंटीजर के रूप में। यदि वह प्रोडक्ट इंटीजर के रूप में आएगा तो फिर आपको कुछ भी पैनिक होने का इसमें जरूरी नहीं है। इंटीजर 0 भी होता है, इंटीजर पॉजिटिव होता है और इंटीजर निगेटिव होता है। तो निगेटिव इंटीजर तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर निगेटिव करेंगे तो फ्रैक्शन हमारा निगेटिव में तो होता नहीं है। चूंकि यह फ्रैक्शन का सवाल है तो हमको मानना पड़ेगा कि सामने वाला नंबर भी फ्रैक्शन होना चाहिए। अब बात करते हैं 0। तो सबसे छोटा नंबर 0, जब 3/8 में हम 0 से गुना करेंगे तो वैल्यू क्या आ गया भैया 3/8 में हम अगर 0 से गुना कर देंगे तो वैल्यू तो हमारा आ गया 0। प्रोडक्ट में भी एन इंटीजर, तो यह भी तो हो सकता है। या जब 3/8 में सबसे छोटा नंबर मान लीजिए x है तो उसका प्रोडक्ट इंटीजर है, तो इंटीजर में हम एक बार 1 मान लिए। जब एक बार 1 माने तो वैल्यू क्या आ गया 8/3। और यदि एक बार हम 3/8 इंटू 0 करते हैं तो वैल्यू क्या आ गया 0। यह भी हो सकता है, यह भी नहीं हो, यह गलत बात है, यह भी सवाल का जवाब हो सकता है। लेकिन जो एप्रोप्रिएट सवाल है, जब भी हम बात करेंगे तो किसी काउंटिंग नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ इंटीजर्स को 1 माना जाता है और हम लोग क्या करते हैं 8/3 टाइप का जो सवाल आता है। तो इस सवाल में यही था कि 3/8 में कितने नंबर से किस नंबर से गुना करेंगे कि उसका जो प्रोडक्ट हो वह इंटीजर है। प्रोडक्ट इंटीजर है मतलब प्रोडक्ट 1 है, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन में पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। मतलब 2 फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है 1 होता है। और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हमने यहाँ क्या किया 3/8 में 8/3 से गुना किया तो वैल्यू क्या आ गया हमारा इंटीजर, जिसका मतलब वैल्यू क्या आ गया 1।